हाय रश्मि, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। आई एम गुड। आप कैसे हो? बस बढ़िया। ये क्या ले रखा है आपने? गॉस्पेल? सो आज तो द मोस्ट क्रेजीएस्ट थिंग हैपेंड। तो हाँ। मैंने तो आपको बताया ही है। तो मैं अपने होटल में बैठ के खाना खा रही हूँ, अकेले बैठ के। हाँ। तो यही पहनावा है मेरा। हम्म। तो मेरा जैसा होटल है, वहाँ पे सारे वेस्टर्न कपड़े पहन के आते हैं सब। तो हम्म। मैं बस ऐसी थोड़ी हिंदू लग रही थी वहाँ पे रेस्टोरेंट में। तो मैं खा रही हूँ, अपना फ़ोन देख रही हूँ, ऊबर बुक करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ आने की। तो हम्म। आजकल ऊबर रिजेक्शन भी तो बहुत आए हैं। हाँ। एक आदमी आ जाता है, एक लीफलेट ड्रॉप करके दिस इज़ फॉर यू कह के चला जाता है, बिफोर यू हैव इवन द टाइम टू लाइक रिएक्ट टू समथिंग और इवन सी कि क्या है। बिकॉज यू नो आप अपने ही दुनिया में रहते हो, अकेले बैठे हो, कुछ कर रहे हो। एंड देन आई सी कि क्या है, एंड देन इट सेज ग्रेटनेस इन यू। तो मुझे लगा कि होटल वाले शायद इंस्पिरेशनल कोट्स दे रहे हैं सबको कि अभी तो पॉजिटिविटी की ज़रूरत है सबको, तो शायद दे रहे होंगे। हाँ। या बिल है, बिल को ग्रेटनेस इन यू बोल दिया कि थोड़ा मतलब उसको शुगर कोट करके दे दे कि इतना बड़ा बिल है आपका मैडम। And then I try opening it, and then it says, you know, it speaks about, you know, the whole first page is all about greatness in you. एक तरह का इंस्पिरेशनल ये है। हम्म। और फिर लॉजिक ख़त्म होने लग जाती है आधे रास्ते। ऐसे हो जाता है कि आप सब छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, फाइट योर वॉर एंड लीव द दिस थिंग। तो एक टाइम के बाद तो लॉजिक ही ख़त्म हो जाती है। इट डजंट साउंड वेरी इंस्पिरेशनल। फिर आप एंड में लास्ट पेज को टर्न किया तो कहता है कि ये द बाइबल सेस। तो देन आई वाज लाइक कि प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन। तो ये रहा, ये रहा और ये रहा पूरा बाइबल का गॉस्पेल। हाँ। तो आई वॉज क्वाइट शेकन टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फर्स्टली आई कंसिडर इट टू बी वेरी इंट्रूसिव। आई मीन on the surface it may look like somebody just handing over a leaflet or something, but he did that without my permission. He didn't come up to me and he wasn't like, can I talk to you for a second, there's something I need to, you know, talk to you about. He didn't take my permission. He didn't engage. He just came, he just dropped something as if trying to like impose it upon me and then leave. And आई फील दैट कि रिलीजन और अपना कल्चर जो है ये इतना पुराना और इतना पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो यू नो सो मेनी जनरेशन्स बिफोर मी, क्योंकि हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे यू नो प्राचीन सिविलाइजेशन है। तो मेरे एंसेस्टर्स तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम इसे फॉलो कर रहे हैं। तो वी हैव अ वेरी लॉन्ग हेरिटेज। तो वो आपकी एक तरह से फाउंडेशन को ही एक तरह से हिला देती है, क्योंकि यू आर नॉट थिंकिंग अलॉन्ग दीज लाइन्स एंड आप कहीं और हो, कुछ और सोच रहे हो, एंड यू नेवर थिंक कि ये सब आपके साथ हो सकता है। आई नो इट साउंड्स सिली जब मैं इसको नरेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई आया लीफलेट दे के चला गया और इसमें बाइबल की इसमें क्या बड़ी बात हो इसमें गई? क्या बड़ी बात हो गई, हाँ। इसमें बाइबल का कुछ लिखा था। बट इफ़ यू लुक एट इट कि लड़की है, एक यंग लड़की है 23 साल की, जो अकेली बैठी हुई है एक होटल में, और कोई ऐसे आके कुछ थोप के चला जाता है, तो इट इज़ इंट्रूसिव ऑन मेनी डिफरेंट लेवल्स। एंड आई थिंक कि हमारा साइकोलॉजी भी काफ़ी मतलब कभी कभी वल्नरेबल रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो इट इज़ प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन। ऐसे ही तो साइकोलॉजी को ये करके क्या है, उस पर कब्जा करके लोगों को कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ इट, दिस इज़ वॉट द मिशनरीज डू। एंड भले ही ये हार्मलेस लगे, बट इन द लॉन्ग रन यंग गलिबल लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि कोई भी किसी भी मानसिक स्थिति में हो और ये किसी ने ड्रॉप कर दिया, तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो somebody is trying to predate on your emotions and your vulnerability. yes. That is why it is predatory proselytization. अगर आप शायद किसी और के साथ होते, अपने दोस्त के साथ या किसी और के साथ, तो शायद नहीं करता। उसने देखा कि आप अकेले हैं तो उसने डाल दिया। And maybe I wouldn't have felt so, I don't know, like jilted अगर मैं किसी और के साथ बैठी होती और कोई आ गया और दे के चला गया। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब कोई आके चला गया, पर मैं तो काफ़ी लोगों के साथ बैठी हूँ तो ठीक है। अकेली बैठी हूँ और मतलब ये तो मेरा शहर भी नहीं है, मैं साउथ इंडियन, तो नए शहर में बैठी हूँ, अकेली बैठी हूँ, अपना ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, अपना दिन प्लान कर रही हूँ। तो तब आके कोई आपको ऐसे अचानक से कर देता है, तो इट फील्स लाइक दैट ऑन मेनी डिफरेंट लेवल्स। बहुत ही ये लग जाता है। एंड आपको एक मिसकंसेप्शन होता है ना कि प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन बस यही सेटिंग में होता है कि ये सिर्फ गरीबों को मतलब ऐसे बस्तियों में जाके उनको टारगेट करते हैं। आप
आपके घर के अंदर घुस के तो नहीं करेंगे ये सब. एक्चुअली दिस इज़ वेरी सटल. इफ़ यू मतलब अगर आप वैसे जाते हैं तो आप बाइबल देते हैं, उसमें आपको पता है कि ये बाइबल दे रहा है मतलब प्रोसेलिटाइजेशन कर रहा है, बट यहाँ पे तो बहुत ही सटली तरीके से ग्रेटनेस इन यू, मोटिवेशन टाइप का, और बाद में थोड़ा एजेंडा अपना डाला है. इसमें क्लियरली लिखा हुआ है द बाइबल से. ऐसा भी नहीं है कि गॉड लिखा है और यू कैन गेस कि कौन सा रिलीजन हो. ये भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये सटल, इतना भी सटल नहीं है. पूरा बाइबल का गॉस्पेल है लास्ट पेज पे. तो इट इज I think it's intrusive on many different levels, and I can only imagine कि क्या सब हो रहा होगा. ये तो एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में है. तो अभी भी यहाँ दिल्ली मतलब नेशन कैपिटल में ऐसा हो रहा है, तो यू कैन इमेजिन कि ट्राइबल एरियाज में, पुअर एरियाज में क्या क्या होता होगा. और लोग इतने जानते भी नहीं होंगे इसके बारे में कि प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन क्या है, क्योंकि हमारे बुक्स तो इन चीज़ों को सिखाती ही नहीं है कि कैसे इन्वेजन्स वर a way of advancing the Abrahamic religions from the 12th century. पहले तो मुगल इन्वेजन हुआ, उन्होंने तो अपना शेयर कर दिया, अभी भी कर रहे हैं. और फिर जब ब्रिटिश कॉलोनीज आ गए, स्पेशली पोर्चुगीज कॉलोनीज, दे ब्रॉट द मिशनरीज विद देम. और जब गए हैं तो अपने सारे NGOs को छोड़ गए हैं जो उनके काम को आगे बढ़ा रहा है. तो आज भी मुझे नहीं लगता कि हम कम्प्लीटली डीकोलोनाइज्ड हैं. यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत ही कॉलोनाइज्ड है, और वो इन लोगों को मोटिवेट करता है, इनको रिसोर्सेज देता है और इनको इस कॉज को आगे बढ़ा रहा है. एंड इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, हिस्टोरिकली भी बात नहीं करता है, किसी हिस्ट्री बुक में तो नहीं है. और मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 10वीं कक्षा के बाद तो साइंस मतलब हिस्ट्री पढ़ना ही बंद कर दिया. तो I mean, मुझे इसके बारे में इसलिए पता है कि सोशली मैंने फिर इन चीज़ों को फॉलो करना चालू कर दिया. बट आप समझ सकते हो कि इंडिया की मेजॉरिटी जो यूथ है कितना गलेबल है, कितना नहीं जानती है इन चीज़ों को, क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करता है. और कैसे एक इंडिजिनस कल्चर को इरेज करना एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, क्योंकि हिंदू धर्म इज़ इंडिजिनस टू भारत. लाइक जैसे इंडिजिनस पीपल ऑफ कनाडा, उनको तो उनके सारे बच्चों को क्या रेजिडेंशियल स्कूल्स में डाल दिया, फिर वहाँ पे मार दिया, जो ग्रेव्स मिली थी बच्चों की. तो वो हुआ. न्यूजीलैंड में माओरी लोगों के साथ जो हो रहा है, यूरोप में रोमास के साथ जो जिप्सीज हैं उनके साथ क्या किया. तो ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन ही तो है. मतलब ऐसे शुरू होता है सटल तरीके से, और फिर जब इनको फुट होल्डिंग मिल जाती है और इनको ऐसे एक्सेप्टेंस मिल जाती है, क्योंकि अभी तो ये मुझे छोड़ के चला गया एक ऐसे मतलब एक एफ्लुएंट होटल में आके छोड़ गया, तो उसके साथ कुछ हुआ नहीं, उसके तो कुछ रिपरकशंस नहीं रहे. तो वो तो अभी और भी बोल्ड होगा, और भी बोल्ड चीज़ें करने चालू कर देंगे, और फिर और भी मतलब बोल्ड तरीके से ये करेंगे. फिर वैसे इसमें भी ना डिफरेंस है. जैसे अगर लीगली तरीके से बोला जाए ना, अगर आप मान लो लॉ लेके आते हो, उसमें भी एक क्लियर डिफरेंस है कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो, बट वहाँ पे आप अपने फोर्स नहीं कर सकते या इंड्यूस नहीं कर सकते हो किसी को. लेकिन ये जिस तरीके का ये तरीका है किसी को जाके देना, सटली तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, ये वैसे तो टेक्निकली प्रमोशन में आएगा कि आप अपने उसका प्रमोशन कर सकते हो अपने धर्म का, लेकिन ये एक बॉर्डरिंग ऑन प्रोसेलिटाइजेशन भी कहा जा सकता है मेरे ख्याल से. मुझे लगता है कि टू एडवांस समवन्स रिलीजन आपको अपराइट होना चाहिए. आप एक टेबल लगा दो ना, होटल वालों से परमिशन ले लो, टेबल लगा दो स्पीकिंग अबाउट क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी, और जो भी आपके टेबल के पास आए उनको दे देना, या फिर उनको बताओ कि हम इसके बारे में कर रहे हैं. ऐसे क्यों आप इंस्पिरेशनल कोट दे के अंत में बाइबल को कोट कर रहे हो? ये तो एक तरीके से इट्स ट्राइंग टू फूल समवन इनटू बिलीविंग समथिंग ना, कि पहले आपने पूरा पेज पढ़ लिया, फिर अंत में आप देख रहे हो कि ये है. दिस इज वेरी इंट्रूसिव. ये तो इट डजंट कम अंडर प्रमोशन ऑफ योर रिलीजन. प्रमोशन शुड बी जेन्युइन, कि आप कह रहे हो कि ये मैं कर रहा हूँ, सो that this is to promote my religion. This is not showing greatness in you. This is अगर वो आपके पास आता और कहता मैं मतलब जीसस का फॉलोवर हूँ और उसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो मतलब पूछ भी सकता था, लेकिन बहुत ही इंट्रूसिव भी तो लगा सकता था. होटल वालों से परमिशन ले लो, पूरा कॉन्फ्रेंस रूम बुक कर लो, कॉन्फ्रेंस करो अपना, लोगों को बुलाओ, जो करना है करो, लीगली करो चीज़ों को, अपराइट मतलब फोर्थराइट करो.
ऐसे छुपा छुपा के, मतलब दिस इज अ वे ऑफ ट्राइंग टू यू नो फूल समवन, टू लाइक यू नो हुडविंग समवन एंड और एक चैलेंज भी है ना कि जो लॉज आ रहे हैं एंटी कन्वर्जन लॉज, उनका कितना सक्सेस होगा वो मुझे बहुत डाउट लगता है, क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, पहले भी मतलब 30-40 साल से तो हैं ऐसे लॉज, कई स्टेट्स में हैं, उड़ीसा में भी था, छत्तीसगढ़ में भी था, लेकिन कभी कन्विक्शन हमने सुना नहीं कि उसमें कन्विक्शन हुआ हो। अरेस्ट होते हैं, ठीक है, वो एक हरासमेंट का एक प्रोसेस है कि मतलब लॉ इटसेल्फ इज़ अ हरासमेंट, वो एक अलग बात है, लेकिन कन्विक्शन कभी भी नहीं होता है, या तो लॉ में टेक्निकल ग्राउंड्स पे छूट जाते हैं। तो एक चैलेंज तो है कि इन सब को डील करने के लिए आप कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जैसे ये हुआ, वो हो सकता है और आप बच के निकल सकते हैं बिना किसी उसके रिपरकशंस के। तो एक वो है, खैर ये ये आपके साथ हुआ, ये तो कहीं पे भी हो सकता है, दिल्ली को ब्लेम मत करिए। पर मेरे साथ हुआ नहीं है ऐसा, आज तक नहीं हुआ है। बट आई एम सरप्राइज्ड कि अगर चेन्नई या बैंगलोर में ऐसा होता तो आई कुड हैव बिलीव्ड इट, बट दिल्ली में भी ये हो रहा है तो। एंड आई हैव प्रैक्टिकली लिव्ड माय लाइफ इन द साउथ, तो दिल्ली में तो मैं 3-4 बार ही आई हूँ अभी तक, उसमें से एक बार तो ये हो गया, तो प्रोबेबिलिटी तो काफी हाई लग रही है मुझे कि यहाँ पे तो ज्यादा होगा। तो नहीं, वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं, मे बी जो बंदे ने ऐसे दिया है वो खुद ही इतना अंदर से ही इतना वो होगा कि मेरे को इवेंजलाइज करना है, सेल्फ वो होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन से पता नहीं जुड़ा हो, लेकिन ये प्रिंट करवाया है, ये इतना तो कौन करता है अपने आप से। एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ है और सुबह सारे मतलब ब्रेकफास्ट में चक्कर लगा रखा के, सबको तो नहीं दिया उसने, सबको तो नहीं, तो जो अकेला दिख रहा होगा या वल्नरेबल दिख रहा है उसको दे देते हैं, उसको दे जाके दे दिया। तो मैंने मतलब आई हैव हैड लेस स्लीप सो आई कुड लुक डिप्रेस्ड थोड़ा सा, तो नहीं इट्स ओके, यू आर लुकिंग फाइन। तो शायद मैं मॉर्निंग थोड़ा लो लग रही थी, तो उसको लग गया कि मिल गया बकरा, तो आ गया होगा शायद। ठीक है, मतलब कंपेयर टू द थिंग्स ऑफ यू नो कि किस लेवल पे कन्वर्जन चल रहा है, किस तरीके से वायलेंटली कर रहे हैं लड़कियों के साथ, उससे तो ये बहुत ही सटल था। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को सबसे बड़ा विक्टिम यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, तो इट्स नथिंग, सो दिस वाज नॉट अ वेरी बिग थिंग। बट अगर ऐसा भी हो सकता है देन इट इज एटलीस्ट बिलीवेबल तो है कि आप बिलीव करो कि इस तरीके से दूसरे जब गरीब लोगों तक कैसे पहुंच रहे होंगे, वो वहाँ तो हर तरीके का इंड्यूसमेंट वगैरह हर चीज होती होगी, तो आपको लग रहा होगा, आपको लग सकता है कि कैंसर कितना फैल चुका है कि अभी तो कोई भी कहीं पे भी आपको आके इंडोक्ट्रिनेट कर सकता है ऐसे, तो उसके तो अपने रूल्स होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो ताकि वो अपफ्रंट हो, ताकि वो ये हो। तो और आपको दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है अपार्ट फ्रॉम द हैरेसमेंट ऑफ प्रोसेल्टाइजेशन? बहुत बुरी है यहाँ, तो साउथ में भी समर होता है, पर वहाँ पे मैं तो कोस्ट से हूँ ना, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो पता नहीं चलता है। और वहाँ तो 33 डिग्रीज इज मैक्सिमम। अच्छा, तो ये 45 डिग्रीज तो रेगिस्तान ही लग रहा है मुझे, 45 डिग्रीज एंड अबाव। और यहाँ पे तो हर जगह मतलब अंदर बहुत कोल्ड रहता है और बाहर आते ही ऐसे लगता है कि 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड का इमीडिएट डिफरेंस आ जाता है। और बहुत बहुत खराब हालत है। माय सिंपैथी सारे दिल्ली वालों के साथ कि आप तो निकल जाएंगे, हमको तो सहना पड़ेगा यहाँ पे। सफर कर रहे हो। अच्छा, तो आप जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दें कि रश्मि जी जो फर्स्ट वुमेन इंडियन जो ओरिजिन के हैं, वुमेन क्या इंडियन ओरिजिन के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के। तो अब वहाँ से पत्ता कट चुका है, अच्छे से ग्रेजुएट हो गए हैं आप, तो अभी क्या कर रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ से क्या सीखा? तो मुझे लगता है कि मैं तो एक काफ़ी हिंदू परिवार से आती हूँ। हम रिलीजियसली हिंदू हैं, पॉलिटिकली नॉट सो मच, रिलीजियसली बहुत ही हिंदू हैं। और यही तो मेरा संस्कार रहा है। और मैंने तो कभी अपने सोशल मीडिया को इन चीज़ों के लिए कभी यूज़ ही नहीं किया। पॉलिटिकली स्टेटमेंट्स तो कभी बनाए नहीं। साइंटिस्ट मतलब साइंस की स्टूडेंट हूँ, साइंस से लेना देना है, इंजीनियरिंग किया, फिर मास्टर्स के लिए ऑक्सफोर्ड चली गई। बट आई एम वेरी एक्टिव ऑन कैंपस पॉलिटिक्स, कि कैंपस पे मेंटल हेल्थ हो या डीकोलोनाइजेशन या हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है तो फ्रॉम स्मॉल थिंग्स टू बिग थिंग्स आई हैव ऑलवेज बिन एक्टिव ऑन कैंपसेस एंड लाइक लेड दैट काइंड ऑफ अ होल कैंपस पॉलिटिक्स मूवमेंट। तो
मैं मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से मेरी बैचलर्स हैं, वहाँ पे भी मैं स्टूडेंट यूनियन इलेक्टेड लीडर रह चुकी हूँ। और फिर जब ऑक्सफोर्ड गई तो मुझे ये एक नेचुरल सा ये लगा, क्योंकि आपके पास बड़ी कम्युनिटी आ जाती है एक बार आप लीडर बन जाते हो, तो इट्स अ वेरी गुड वे टू नेटवर्क एंड मेक द बेस्ट ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ। तो आई स्टूड अप फॉर इलेक्शन। मुझे तो ज़्यादा होप नहीं था, क्योंकि अगर 900 साल के हिस्ट्री में इट्स दैट ओल्ड दैट यूनिवर्सिटी, कोई भारतीय नहीं बना है, तो चांसेस तो कम है, पर ठीक है, मतलब आई कैन से कि फर्स्ट इंडियन टू इवन रन फॉर प्रेसिडेंट, कि थी कोई हु रैन, हु हैड द गट्स, तो मैंने आई जस्ट रैन। एंड इट्स ऑल्सो चैलेंजिंग योर कंफर्ट जोन ना, कि आप यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर और सब लोग आपको जज कर रहे हैं, तो इट इन इट सेल्फ इज़ अ ह्यूज एक्सरसाइज, इट्स अ ह्यूज मेंटल एक्सरसाइज। तो मैंने सोचा कि ऑक्सफोर्ड तो एक ही बार जा रही हूँ, तो व्हाई नॉट ट्राई टू बी द प्रेसिडेंट देयर। तो आई रन विद द इलेक्शन एंड इट वाज क्वाइट अ बोल्ड मूव। सब मुझे जानते थे वहाँ पे कह रहे थे कि रश्मि ना, तुम्हें सिर्फ एक वोट मिलने वाला है जो तुम खुद को देने वाली हो। तो वो स्टैंडिंग जोक था हमारे कैंपेन का। बट लोग जुड़े, क्योंकि मेरा मैसेज बहुत ही डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट other messages have been. और ऑक्सफोर्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन रहा है जिसने कॉलोनाइजेशन को एनेबल किया है। दे वर द पीपल हु ट्रेन द ब्रिटिश ऑफिसर्स, वहीं से ट्रेनिंग हुई है। एंड सबसे ज़्यादा बेनिफिट ऑक्सफोर्ड को हुई है, क्योंकि इन सारे ऑफिसर्स ने जो भी उन्होंने वेल्थ अमास किया, उन्होंने सब अपने कॉलेज इन द यूनिवर्सिटी को डोनेट किया। तो वहाँ पे आज की जो भी बिल्डिंग है, जो भी बुक्स हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स है, सब कुछ इंडिया का ही है। इंडिया का पैसा, हम इट्स लिटरली द ब्लड मनी ऑफ इंडिजिनस पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, जहाँ पे भी वो थे। और आज भी वहाँ की हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि कॉलोनाइजेशन वो समहाउ पॉजिटिव, कि उन्होंने इंडिजिनस लोगों को कहीं सिविलाइज कर दिया, कि हम कहाँ, मतलब हम जंगलों में रहते थे, पत्ते हमारे कपड़े थे, और हम ऐसे वो थे, क्या बोलते हैं, विद फेदर्स एंड लाइक वो टिपिकल पोर्ट्रेयल होता है ना ऑफ इंडियंस, उनको वैसा लगता था। दे डोंट नो दैट आवर GDP was 25% of the world, and then we got down to 2% in just 250 years of occupation. तो बेसिकली उन्होंने हमें सिर्फ निचोड़ा, एंड इफ वी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 25% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP, देन वी वर फार अहेड ऑफ एनी सो कॉल्ड आज के जो सिविलाइज्ड कंट्रीज कहते हैं ना, जो यूरोप और US, उससे तो हम 250 इयर्स को बहुत आगे थे। 200-300 इयर्स को बहुत आगे थे। वो स्ट्रक्चर भी अलग था, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो बहुत ही तेजी से उनको बढ़ना पड़ा। लेकिन हाँ, वो जो इंडस्ट्रियल बेस बना एंड द एक्सपेंशन, रॉ मटेरियल्स, वो सब तो उसी बेस बना के, जो कॉलोनाइजेशन से जो बेस बना जी। बट ऐसा था कि इंडिया लग्जरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था, सिल्क एक्सपोर्ट करता था, प्रेशियस मेटल्स, ज्वेलरी, नेम इट, वो करता था, एंड स्पाइसेस। तो इंडिया वाज वेरी अहेड इन द वर्ल्ड। एंड हम किसी का ये करके नहीं करते थे, मतलब हम धरती का शोषण करके नहीं करते थे। वी डिडंट पोल्यूट अर्थ टू बी 25% ऑफ द वर्ल्ड्स GDP. वी हैड सस्टेनेबल मेथड्स व्हिच वर सीडेड इन आवर फिलॉसफी एंड वे ऑफ लाइफ। हिंदू धर्म तो बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जहाँ पे आप प्रकृति के साथ एक तरह से इन अ कॉम्प्लीमेंट्री हार्मोनियस वे आप रह रहे हो। तो वो था हमारा ये योगा था, मतलब अच्छा खाना था। तो हमारा अच्छा, खाना तो जो आपने कहा कि मतलब मेरा जो कैंपेन था, हाँ, वो काफी अलग था। वो कितना, कैसे अलग था? वो क्या, मतलब जो आपके अपोनेंट थे, मेन अपोनेंट, अब सबका तो क्या डिस्कस करें, लेकिन जो मेन अपोनेंट थे और आपके कैंपेन या प्रॉमिस में क्या इश्यूज जो आप उठा रहे थे, उसमें क्या अंतर था? मेरा तो पूरा डीकोलोनाइजेशन का था। अच्छा। तो अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाती तो मैं सिलेबस चेंज कर देती वहाँ का, कि बट ये ऐसे मतलब कहते हैं या कुछ कर भी पाते हैं? कंसल्टेशन करके हम कंसल्टेशन हो सकता है। अच्छा। तो चांसलर को मैंडेट मिल जाता है। सो इफ दैट मोशन गेट्स पास्ड, सो आई वाज वोटेड इन विद 54% ऑफ द वोट्स, व्हिच मेंट कि मेरे पास लोगों का मैंडेट था। तो अगर मैं ये टेबल कर देती तो मैंडेट के साथ पास हो जाता, देन द चांसलर वुड बी कंपेल्ड टू मेक इट हैपन। भले ही वो 1 साल में नहीं होता, बट क्योंकि वो पास्ड है और वो मैंडेट है, इन द नेक्स्ट 10-15 इयर्स इट वुड हैव हैपेंड। तो स्टूडेंट यूनियन के पास ऑक्सफोर्ड में इतना पावर होता है, लॉबी करने का होता है। अच्छा। तो इट इज नॉट अ व्हाट डू यू से कि हम कह रहे हैं और आपको करना ही है, बट एक वॉइस, इंपॉर्टेंट वॉइस हो जाती है, इंपॉर्टेंट वॉइस। और अगर बच्चे कह रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनियन इज followed around the world. So any and every resolution it turns up in the BBC, in the Washington Post, it becomes a talking point around the world. Okay. So then they become compelled to pass these things. And
अगर ऑक्सफोर्ड तो दुनिया का लेफ्टिस्ट गढ़ है, तो वहाँ से अगर शुरू होगा एंड अदर यूनिवर्सिटीज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर बिकॉज इट्स रैंक्ड 1 इन द वर्ल्ड, तो अगर वो ऐसे स्टेप्स लेगा तो बाकी दुनिया में तो स्लोली शुरू हो ही जाएगी. एकेडेमिया अपने आप को डीकोलोनाइज करना तो चालू कर ही देगा. तो दैट वाज माय होल लाइक थिंग. बाकी सबके जो मैनिफेस्टोज थे वो वही थे, वही सेम जो होते हैं ना पिछले 4 सालों से, जो 10 सालों से जो मैनिफेस्टो रहा है कि हम ये थोड़ा क्या बोलते हैं अकोमोडेशन का ये जो ये है लोकलाइज्ड इश्यूज ज़्यादा थे, आइडियोलॉजिकल थोड़ा कम था उनका. मेरे भी काफ़ी लोकलाइज्ड इश्यूज थे, जैसे कि मेंटल हेल्थ. कोविड के टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था, तो उसका बजट बढ़ाएंगे और कोविड के फैसिलिटीज़ जो हैं उसको हम थोड़ा बढ़ाएंगे बच्चों के लिए, ज़्यादा एग्जाम्स के लिए ज़्यादा हम फ्लेक्सिबिलिटी देंगे. तो ये सब तो लोकल इश्यूज भी थे, बट एक डीप इशू भी था जो मैंने टेकअप किया था, जो बाकियों ने नहीं किया था. तो इसीलिए आई थिंक कि बहुत लोग जुड़ गए इसके साथ, कि वो एक एक कॉमन पॉइंट बन गया. और फिर आपके साथ जो कैंपेन चला, आप जीत के आ गए, उसके बाद कैंपेन एक मोटिवेटेड कैंपेन चला. जो चलाने वाले थे वो भारतीय मूल के ही हैं शायद, कई तो थे, कई नहीं थे. नहीं, जो अभिजीत सरकार शायद जो थे, वो जो प्रोफेसर थे वो तो भारतीय मूल के हिस्ट्री प्रोफेसर थे वहाँ पे. तो ये आपको क्या लगता है कि क्या कारण था? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि डीकोलोनाइजेशन और ये सब इश्यूज आप उठा रहे थे, मे बी द मैनेजमेंट वाज नॉट कंफर्टेबल विद इट. तो उसका क्या वो था, या कुछ इंडिविजुअल्स थे जो आपको टारगेट करने चाह रहे थे, या उनके साथ पर्सनली कुछ था, क्या हुआ? तो अगर आप अभिजीत सरकार का रिसर्च देखोगे तो उसका रिसर्च यही है कि, और उसकी स्कॉलरशिप भी इसी बात पे बेस्ड है कि वो इस बात को प्रूव कर रहा है अपने स्टडीज से थ्रू द मेनी ईयर्स कि बंगाल फैमिन को विंस्टन चर्चिल और उसके पॉलिसीज ने नहीं करवाया, बल्कि हिंदू समाज ने करवाया थ्रू कास्ट पॉलिटिक्स. ये इनका स्टडी है. तो अगर डीकोलोनाइजेशन होता तो यू कांट ब्लेम द इंडिजिनस पीपल ना. तो सारा सब कुछ सामने आ जाता और यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ब्रिटिश हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इन सारे जो प्रोफेसर्स हैं जिनका करियर ही इस बात पे बेस्ड है कि वो कॉलोनियल क्राइम्स को वाइट वॉश कर रहे हैं सालों से, तो इनकी तो करियर ही खत्म हो जाती. कहाँ जाते बेचारे, ऑक्सफोर्ड छोड़ के कहाँ चले जाते? तो कहीं ना कहीं वो थ्रेटन हो गए होंगे कि ये तो अभी चेंज होगा, रेजीम चेंज होगा, और मैं जिस तरीके से जिस क्या बोलते हैं मेजॉरिटी के साथ आई थी, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्शंस इन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री. इतना बड़ा वोटर टर्नआउट कभी हुआ नहीं था, और इतनी बड़ी मेजॉरिटी, सिंगल मेजॉरिटी कभी आई नहीं थी. तो उनको लगा कि ये तो बहुत ही वोकल और बहुत ही एग्रेसिव लीडर है, तो शी विल वॉक हर टॉक और करा के रहेगी ये. तो शायद हुआ होगा ऐसे, हम तो बस स्पेकुलेट ही कर सकते हैं. एक पॉइंट के बाद तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी लगेगा, बट अगर आप फैक्ट्स को देखोगे तो दिस इज द लॉजिकल कंक्लूजन दैट आई हैव कम टू. ये डीकोलोनाइजेशन में एक तो आपका ये हो गया कि आपने कहा कि सिलेबस थोड़ा बदलना चाहिए, जो आपके बायसेस हैं उसको हटाना चाहिए, और क्या था वहाँ पे कैंपेन का मेजर पार्ट? तो दूसरा तो यही था मेंटल हेल्थ की, हम पैसे बढ़ाएंगे डीकोलोनाइजेशन में. तो वहाँ पे बहुत सारे स्टैच्यूज हैं कॉलोनाइजर्स की, तो जिन लोगों ने मैसिव किलिंग्स कराए, जैसे कि सीसिल रोड्स, उसके अंडर तो रोड स्कॉलरशिप भी है, पर ओडिशा में कितने लोग मरे हैं उसकी वजह से. ही इज मर्डर्ड पीपल इन कोल्ड ब्लड, द इंडिजिनस पीपल. उसके नाम पे ही तो देश का नाम है क्या? देश का नाम था शायद, अभी चेंज हुआ होगा, आई एम नॉट टू श्योर. तो फॉर्मरली रोडेशिया, आई थिंक इट्स फॉर्मरली रोडेशिया, आई डोंट थिंक इट्स करंटली रोडेशिया. तो आई कुड बी रॉन्ग. एंड उन्होंने मतलब उनका तो पूरा टॉल स्टैच्यू बना के रखा है. अगर आज औरंगजेब की बड़ी स्टैच्यू बना के, अभी तो है टिप्पू सुल्तान का भी स्टैच्यू है बीचों बीच. तो ऐसे लोग जो लोगों को बस धर्म के इस पे मारते थे कि आप दूसरे धर्म के हो तो हम आपको मार डालेंगे, या आप मतलब इंडिजिनस लोग हो, हमें यहाँ से पैसे निकालने हैं, यू आर नॉट अलाउइंग दिस टू हैपन, तो उनको मारेंगे, ऐसे इंडिजिनस इरेजर करेंगे. तो आप उनको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो ऐसे, मतलब उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा लगा के इनकी लेगेसी को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? तो द आइडिया वाज कि इन सारी ये जो स्टैच्यूज हैं इनको हम हटाएंगे और वी विल रिप्लेस हिस्ट्री विद व्हाट इट ट्रूली वाज. सो लेट्स हैव अ प्लैक और लेट्स टेल स्टोरी लाइक इट वाज, कि ठीक है मतलब रोड्स वाज अ बिग पार्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री, बट दिस इज व्हाट रोड्स वाज. We're not going to cancel him, we're not going to erase him completely, but we're not going to celebrate him.
we are going to stop putting statues in the central places like a tourist attraction, and we are going to remember him for who he was and what he did. और उसको वाइट वॉश करके उसे महान फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं कहेंगे, टू हैव डोनेटेड टू द रोड स्कॉलरशिप. इट इज द ब्लड मनी ऑफ इंडिजिनस पीपल. इट इज नॉट अ ग्रेट डोनेशन. खुद का नहीं है ना पैसा, खुद का नहीं है, दूसरों से उठाया. he didn't earn it, he just went and he grabbed it from people. तो उसके लिए तो we'll remember him like that. No, let's not remember him as a philanthropist or a charitable person. Yeah, at the very least, at least you can tell the truth. You can tell the truth, exactly. आप जो हैं वो सेलिब्रेट करना. ये आपने अच्छा पॉइंट बताया कि जो कैंसिल कल्चर है वो उसकी बजाय आप ये करो कि उनकी सच्चाई बताओ. उसके बाद जो कैंसिल है वो हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा जो कैंसिल होना है. जो नहीं होगा ठीक है, यू रन योर ओन कैंपेन, दे रन देयर ओन कैंपेन, बट एटलीस्ट पुट द फैक्ट्स इन द पब्लिक डोमेन. क्योंकि कैंसिल कल्चर से क्या हो रहा है ना कि एक फाइन लाइन है. आप ये मर्डरर्स हैं, ये सब है औरंगजेब टाइप के, या इन सब से एक अलग लोग हैं. ये एक है कि जैसे अभी यूएस में क्या हो रहा है कि सबको ही कैंसिल किया जा रहा है. मतलब लिंकन से लेके सबको, मतलब वॉशिंगटन, लिंकन, सबको कैंसिल कर रहे हैं वो लोग. That is because of change in sensibilities. आज जिन चीज़ों को हम गलत समझते हैं वो पहले इतना गलत शायद उनको नहीं लग रहा था. बट कई चीज़ें तो बेसिक ह्यूमन फंडामेंटलिज्म है, जैसे कि मर्डर और थेफ्ट. ये तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम गलत रहा है. हम तो रामायण और महाभारत में भी देखते हैं कि किसी का बेमतलब मर्डर करना या किसी की चीज़ों को हड़पना, किसी की राइट्स को, ये गलत है. ये पहले से भी गलत था. तो ये तो एक बेसिक ह्यूमन डिसेंसी है ना. हम मतलब एक ह्यूमन डिसेंसी में जो 3-4 चीज़ें आती हैं तो उसका उल्लंघन तो नहीं होना चाहिए. ये वोक कल्चर तो ये है कि उसने ये कमेंट कर दिया उस जमाने में, तो इसीलिए वो बहुत बड़ा ये है, विलन है. तो कमेंट से, वर्ड से, उनके पहनावे से, इन चीज़ों से मतलब अभी तो काफ़ी ज़्यादा ये हुआ है. और ये वोक मूवमेंट ऐसा है, मैंने तो इसको बहुत क्लोजली देखा है. हाँ, क्या है ये, मतलब वहाँ पे एक तो कारण ये है कि सेंसिबिलिटीज चेंज हो रही हैं, बट इट्स गोइंग ऑन कंप्लीट एक्सट्रीम. लेट मी टेल यू, दीज पीपल आर पीपल जिनको दे वांट टू फील बेटर बाय पुटिंग अदर पीपल डाउन. यू गेट इट? यस. कि मैंने द ग्रेट लिंकन को कैंसिल कर दिया या मैंने किसी ग्रेट पर्सन को कैंसिल कर दिया तो मैं उससे महान हूँ. इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग ऑफ पीपल जो बस अपने घर पे बैठेंगे कंप्यूटर के सामने और 3-4 चीजें लिख देंगे और खुद को महान समझेंगे इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग आउट. सो बेसिकली दे आर सो, मतलब कुछ करने को नहीं है या कुछ कर नहीं पा रहे हैं जिंदगी में. वास्तव में कुछ करने का उतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन इन लोगों को कैंसिल करना, कैंपेन चलाना, उससे मोरल सुपीरियरिटी की वो लेते हैं कि हम इनसे इतने महान हैं. अपने इस एज के हम फिलोसोफर किंग्स हैं. ये एक तरह का सुप्रीमेसी डिसीज है कि यू नो कि आई एम बेटर देन एवरीवन. एंड मे बी दिस इज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ गुड टाइम्स आल्सो, बिकॉज वी हैव नेवर हैड बीन सो गुड सिविलाइजेशनली, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. मतलब कंफर्ट, इतने कंफर्ट्स हैं जो कभी नहीं किसी जनरेशन को मिले हैं. सो पीपल फील कि यार अब क्या करें, like dog chasing a car after chasing like what to do, right? Then that is the complex, I think, that is going on. But I feel like the woke movement can be replaced by other things कि we study behaviorally क्योंकि कि ये लोग क्यों ऐसे कह रहे थे, या you know we say कि was it just words or did it translate to actions? कि was it just Lincoln's words or did he actually contribute actively to persecuting people? Let us research that and let us not just take few words out of context and just brand people. Yeah, nuance is lost. For example, if Lincoln is saying something or if any historical figure is saying something, maybe he is saying to some audience which he needs to appease to. Right? But his actions are totally different. Totally different. So you are couching that kind of action in a different vocabulary, but उसका result वो नहीं है. तो ये नुआंस जो है जब आप पूरा उसको पढ़ेंगे उसमें तो मेहनत लगती है ना. आप किसी हिस्टोरिकल फिगर को अच्छे से एनालाइज करें, उसके बैड जो प्रो हैं, उसके कॉन्स हैं, उसको आप एनालाइज करेंगे, देन यू रिच कि हाँ इसमें ये अच्छा काम किया था, ये एक बुरा काम किया था, इसके लिए मतलब ठीक है दोनों पढ़ो, लेकिन यू डोंट कैंसिल दोज गाइस, राइट?
बट अगर कोई मर्डरर है, कोई रेपिस्ट है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। या सो दैट डिस्टिंक्शन इज लॉस्ट for the woke crowd. They are cancelling everyone except themselves. It's activism for the sake of activism. It is not activism for the sake of correcting something in in society. कुछ action तो लेंगे नहीं, हल्ला गुल्ला करेंगे और उसके अराउंड एक इकोनॉमी क्रिएट कर देंगे, जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर इतना बड़ा इकोनॉमी बन गया था। जिन्होंने भी इसको लीड किया उन सबके तो अभी लॉस एंजलिस में विलाज हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट Black thanks to the consumer culture, everything is commercialized even campaigns and weaponized. Me Too movement is weaponized so much कि अभी तो हमने देखा ही इन हाई लेवल ये। बट आई डू बिलीव दैट जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट के ये नहीं होते, प्रूफ नहीं होते हैं, तो इट वाज काइंड ऑफ गुड कि यू बिलीव ऑल वुमेन, बट इट इज वेपनाइज्ड सो मच कि इट इज अगेंस्ट द वुमेन नाउ। सो अभी रियल विक्टिम्स विल नॉट बी हर्ड, and these fake victims like who want to like get some advantage and get some 2 minutes of fame, they will obviously, there are male victims now, and ये पूरा because of consumer culture ना हर चीज को weaponize मुझे तो लगता है ये सारी मूवमेंट्स जो आती रहती है ना, पहले जैसे LGBTQ मूवमेंट है, इश्यूज हैं, दे आर जेन्युइन इश्यूज, लेकिन उसके अराउंड जो पूरा कैंप मतलब एक सबको डिफरेंट सेक्शंस को आपने एक क्लब कर दिया, नाउ दैट इज योर मार्केट, राइट? और द पीपल हु सपोर्ट दोस फोक्स, सो वहाँ पे मर्केंडाइज भी आएगा, आपका सब कुछ आएगा, उसके अराउंड सब कुछ बनेगा, फ्लैग्स बनेंगे, ये सब। मुझे लगता है कि पूरी कंपनियां ना काम करती हैं कि भाई अब नया कैंपेन कैसे चलाना है, नई चीजें कैसे बेचनी है, दूसरी मर्केंडाइज के कैसे कैप्स बेचना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है ताकि हमारे कंज्यूमर्स बढ़े। तो एंड एवरी कंपनी व्हिच लेफ्टिस्ट यू वुड डेफिनेटली हेट, एंड नाउ दे आर डार्लिंग ऑफ द लेफ्ट, वोक, क्योंकि ब्लैक लाइव्स मैटर का लगा दिया, यूक्रेन का लगा दिया, फ्लैग लगा दिया, सबका मतलब जो भी कैंपेन आता है उसमें उसमें फ्लैग लगा दिया LGBTQ का। तो ये इन्होंने अच्छा एक वो ढूंढ लिया है कि हमारी जो कमियां हैं, सारी जो कंपनी अमेजोन है जो उसका इतना कंट्रोवर्सी चलता है कि इतने वर्कर्स को अच्छे से पे नहीं करते हैं, आवर्स जो हैं वर्किंग आवर्स वो बहुत ख़राब हैं, लेकिन वो उन सब चीज़ों से, उन सब क्रिटिसिज्म से निकल जाते हैं जब वो ब्लैक लाइव्स मैटर या वो सतरंगी कलर का वो लगाते हैं। तो इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग, दे आर यूजिंग दैट क्राउड to get away with bad stuff. Yeah, exactly. And it is like manufactured outrage, because I was also cancelled. So I put up a post for Women's Day saying, sending love to all the amazing women, trans women, and the men who support us. Okay. So that was my, and a heart-shaped thing. Okay. So that was my post, because I wanted to be inclusive, क्योंकि India में तो we consider 3 genders ना, in all government applications it's male, female, trans, and so I was like, let me be inclusive of everyone. Women's Day पे तो trans women also deserve the credit, and they're a big part of our society. They need to be acknowledged for everything that they've contributed to our society. In fact, I think India has some of the greatest trans women who have contributed so much to society, and I think some of them have Padma Shri and those awards, so massive respect. So that was my post, and I was called transphobic because in my words I said women aren't trans women. Apparently saying women and trans women is separating them. Trans women are women, so you can't say women and trans women, and that makes you transphobic. And I'm not up to date with this vocabulary, because every day there is some other term. Every day there is something else. And I was berated for not including the other 100 names. Yeah. And if I would have included the other 100 terminologies, I would there have would been be called something phobic. Missing. I would have been called phobic because I separated everybody instead of including. So if you just say women, then you're being exclusive. Yes. And you're being conservative. And if you try to include, then you're either missing something out or you're being phobic for separating the two. So what was their solution? What should you have done? अरे दूसरे लोगों को तो अलग अलग ये थे, सोल्यूशन तो किसी के पास नहीं था। सोल्यूशन मतलब किसी के पास नहीं था। आपने ट्रांस वुमेन नहीं तो लिखना क्या चाहिए था? उनके पास सोल्यूशन नहीं है। उनको बस मुझे ट्रांसफोबिक कह के कैंसिल करके, हरास करके, विलिफाई करके, मैन्युफैक्चर आउटरेज टू कीप द कंज्यूमर कुछ टारगेट करना है तो नई बातें तो निकालनी है, ये करो। And they don't see intention of the person. It was a good intended
पोस्ट कि कोई गुड इंटेंशनली कुछ कहना चाह रही है, तो अगर आपको कुछ दिक्कत भी हो रही है, आप सपोर्टिव वैसे तो कह सकते हो ना, उनको एजुकेट कर सकते हो। फिर अगर वो ना माने कि नहीं 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 मेरे हिसाब से ये गलत है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो फिर आप ये कर सकते हो ना। और ये तो आपके घर के बनाए हुए डेफिनेशंस है, दीज आर नॉट लीगल डेफिनेशंस, दीज आर नॉट लाइक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेफिनेशंस। सम डेफिनेशंस आर जियोग्राफिक स्पेसिफिक, सम डेफिनेशंस आर कम्युनिटी स्पेसिफिक, एंड बट दे आर ट्राइंग टू चेंज द साइंस ऑन दिस, मतलब बायोलॉजिकल। I don't even want to get there. Yeah, I mean, कि that is going to be क्योंकि another... मुझे पता भी नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है डिबेट्स। I don't follow this, but we have to be careful, क्योंकि वो जो वोक पुलिस है वो आ जाएगी, वो कुछ करेंगे, फिर बोलेंगे हमको कैंसिल करेंगे ये वो, तो इसलिए उसमें I don't even know enough about it to like comment about it. पर ये टर्मिनोलॉजी में इतना कंफ्यूजन है, और सबका अपना अपना घर से लाया हुआ डेफिनेशन है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कि अगर आप मेजर करते हो तो आपके पास स्केल है, सेंटीमीटर, मीटर, हर कोई घर से अपना अपना मेजरमेंट लेके आया है कि दिस इज सबके अलग प्रोनाउंस, सबके प्रोनाउंस है, सबके अलग लाइक डेफिनेशंस है। तो अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कहोगे ना। तो आप एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और भारत में तो ये एक्सेप्टेड है, तो भारत इज क्वाइट अ बिग कंट्री एंड आई यूज्ड द टर्मिनोलॉजी व्हिच आई हैव बीन यूजिंग इन इंडिया। तो आप आके उनको ये तो नहीं कर सकते हो कि आप गलत हो। अगर इफ आई वाज ट्राइंग टू से समथिंग रॉन्ग विद दैट पोस्ट देन यस, बट आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड एवरीबॉडी। तो ये फोबिया कैसे हो गया? तो इतनी सारी चीजें हुई है ना कि आई फील कि ये ना कि एक तरह से इट इज अ, अब ये हो गया है कि मतलब आप जेन्युइनली अगर आप अच्छा चाहते हो तो भी आपको 25 बार सोचना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो कहीं वो 25 लोगों को डिफेंड ना कर दे, पहले वो ऑफेंड ना कर दे। मतलब ये होता था कि यार 25 लोग ठीक है, क्या 1000 लोगों को ठीक लग रहा है तो लेकिन वो 25 लोग इतना शोर मचाते हैं कि दे ट्राई टू पोर्ट्रे कि हम 1000 लोगों से भी ज्यादा है। वही है, क्योंकि मेरे पास तो कैंपस का मेजॉरिटी वोट था, फिर भी ये 3-4 लोग साथ आके उन्होंने अपना पूरा मतलब जो भी उनके जो ये है इतना एम्पलीफाई कर दिया कि ऐसे लग रहा था कि पूरा मतलब पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रहा हो, जबकि सब मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। वो विमेंस डे पोस्ट तो इलेक्शन से 3-4 महीने पहले की है, जो मेरे मतलब सोशल मीडिया पे पब्लिकली विजिबल है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद में मैंने उसे डाला है, उसे बहुत पहले की बात थी। तो यू कैन क्लियरली से कि 3-4 लोग जो आपसे नाराज हैं वो आपको टू पुट यू डाउन, दे आर ट्राइंग टू वेपनाइज genuine issues in society like transphobia, like you know, like everything, you know, racism is also a real issue. I have faced it and तो इसको वो लोग वेपनाइज करते हैं just to bring someone down to this thing, and उसके चक्कर में genuine issues सब it's not दब जाते हैं। Don't you think कि ये इतना सरप्राइजिंग है कि जो इंडियंस हैं उनके खिलाफ रेसिज्म जो बाहर हो रहा है और ये वो क्राउड कर रही है। वैसे तो वो बहुत खिलाफ हैं इन सब चीज़ों के, ठीक है, वो वहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, जो 500 साल पहले जो रेसिस्ट था उसको कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन आज वो उन्हीं लोगों के साथ रेसिज्म कैसे कर पा रहे हैं? ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्या? I think there is a hierarchy of racism. Yes. And the people who are like कि most economically क्या बोलते हैं, जिसको डिफेंड करके आप सोसाइटी में अच्छा लग सकते हो, जिनका नैरेटिव उनके साइड पे है, तो उनको ये मिल जाती है। These tenets of social justice racism are not applied uniformly. तो हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है आजकल? किसके इश्यूज चल रहे हैं? तो यूक्रेन चल रहा है, फिर क्या चल रहा है, इस्लामोफोबिया चल रहा है, तो ये सब चल रहा है। तो उन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए रेसिज्म यूज़ करेंगे, बाकी सब यूज़ करेंगे। पर जो हायरार्की में सबसे बॉटम है, जैसे कि हिंदूज, अभी तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो अफगानिस्तान से तो सबको भगा दिया। इट वॉज द फॉर्मर हिंदू बुद्धिस्ट किंगडम, आज तो एक भी हिंदू वहाँ पे नहीं है। हाउ इज़ दैट नॉट जेनोसाइड? You know, it's a genocide. कश्मीर में क्या हो रहा है? Is that not, you know, it's far worse. It's a genocide. It's an ongoing genocide. But no, because we are far too low on the hierarchy. कि ये तो विक्टिम वाला पिरामिड है ना एक, हाँ, जैसे इंडिया में तो ये है कि मार्क्सिस्ट और इस्लामिस्ट का ये है कि सबसे पहले माइनॉरिटीज पहले, हाँ वो रॉयल्टी है, उसके बाद दलित्स, ट्राइबल्स, उसमें मतलब दलित्स और माइनॉरिटीज में कुछ गड़बड़ होगा, वो आपस में लड़ेंगे तो वहाँ पे माइनॉरिटीज को सपोर्ट करेंगे, फिर दलित हिंदू बन जाएंगे, दलित हिंदू बन जाते हैं। और जब दलित और अपर कास्ट का होगा तो फिर वो दलित बन जाते हैं, फिर अपर कास्ट को ही हिंदू बोला जाता है, सिर्फ अपर कास्ट को।
और जब माइनॉरिटीज के साथ दिक्कत होती है तो वो फिर हिंदू वर्सेस आइडेंटिटी भी बहुत फ्लूइड है, बहुत फ्लूइड तो इस वे में फ्लूइड है। जैसे कि वो हैदराबाद में एक मर्डर हुआ था एक हिंदू लड़के का जिसने एक मुस्लिम औरत से शादी की थी, वो दलित था। हाउ इज दैट नॉट अ दलित इशू? इट्स अ हिंदू इशू। इट्स अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम थिंग. It is also a Dalit issue, and you should also take it up in relevant forums. But none of the so-called Dalit leaders spoke about it because it's inconvenient in the hierarchy. अरे काम करो तो अपने लोगों के लिए करो, अपने कॉज के लिए अनकंडीशनली करो. That actually shows कि कितने कमिटेड हैं वो लोग अपने लोगों के लिए. मतलब अगर आप दलित लीडर हो और वो जब उनके साथ माइनॉरिटीज के साथ कुछ क्लैश होता है वहां पे आप बोल नहीं पाते हो, तो मतलब आप कितने बड़े फ्रॉड हो. और कितने वेस्टेड इंटरेस्ट है. आप इसलिए मींस टू एन एंड है ये आपके लिए. आप कुछ ना कुछ आप अटेंशन सीख करना चाहते हो, लेफ्टिस्ट मीडिया हाउसेस से फेमस बनना चाहते हो, या फिर पैसे किसी एनजीओ से लेना चाहते हो, या फिर पॉलिटिकल ये बनाना चाहते हो, तो यही बन जाता है फिर. तो ये वहाँ पे भी ऐसा ही पिरामिड है. और जिसमें अच्छा, इसमें एक और बात है. अगर कोई जैसे में इंडिया में क्या होता है कि कोई भी दलित है, अगर वो दलित को ज़्यादा आइडेंटिटी को प्रेस करता है तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है. अगर वो हिंदू आइडेंटिटी को अपना ज़्यादा दिखाएगा तो उसको संघी बोला जाएगा या कुछ बोला, उसको दलित की आइडेंटिटी छीन ली जाती है उससे. जैसे गुरु प्रकाश पासवान जी, उनके साथ क्या हुआ? वो तो अंबेडकर जयंती पे बात करने वाले थे यहाँ लेडी श्री राम कॉलेज में, LSR में शायद. ये तो मुस्लिमों के साथ भी होता है. जो मुस्लिम ज्यादा नेशनलिस्ट बनने की कोशिश करता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है. आमना जी के साथ हुआ और पता नहीं कितने लोगों के साथ हुआ रहा है. तो ये क्या बाहर भी है? जैसे अगर कोई इंडियन जाता है बाहर तो वो अगर उन वाला वोक बनता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है. लेकिन जैसे ही वो अगर थोड़ा दिखता है कि ये हिंदू आइडेंटिटी को दिखा रहा है, या इवन जस्ट ट्राई टू बी हिंदू विच ही इज, राइट, विच ही माइट बी, आई मीन माइनॉरिटीज विल ऑल्सो बी देयर, बट स्टिल मतलब अगर अपनी आइडेंटिटी को दिखा भी रहा है, पूजा कर रहा है, या ऐसा कोई पोस्ट डाल रहा है जिससे जस्ट नॉर्मल विश, राइट, ऑन एनी फेस्टिवल, उसको कैंसिल किया जाता है. आपको पता है मैंने तो कभी विश भी नहीं डाला था. उन्होंने मेरी मम्मी की फेसबुक से जय श्री राम वाला पोस्ट उठाया था. तो आज कैंसिल होने के लिए खुद भी मना करो, आपके माँ बाप या आपके मित्र कुछ करेंगे, वो भी आपके लिए हाइपरबोलिकली ऐसे कनेक्ट कर देंगे कि कि इन्होंने ये किया तो ये इनसे ऐसे ऐसे एक है तो इन्होंने ही वो किया. A=B हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द डे. आपने वो देखा गूगल वाशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा है, उसमें एक रेडिकल कोई स्पीकर थी जिसको इनवाइट किया गया था और गूगल ने वो कैंसिल कर दिया ऑन कैंपस. तो वहाँ पे ये हुआ कि सुंदर पिचाई क्योंकि अपर कास्ट है इसलिए उसने उसको बोलने नहीं दिया. उसे पता मतलब 40 साल हो गए सुंदर पिचाई को जाए हुए यहाँ से, 40 साल से उसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, फिर भी लेकिन उसका कास्ट नहीं भूल पा रहे हैं लोग. और उसको तो शायद पता भी नहीं होगा. क्योंकि वो तो गूगल का CEO है ना, वो पूरा कंपनी चलाता है. वो ये नहीं देखता है कि बट दिस इज बुलिंग टैक्टिक, इवेंट है क्या इवेंट नहीं है. शायद उसको पता भी नहीं था कि उसकी कंपनी क्या इवेंट करा रही है या नहीं करा रही है. उसके तो हजारों प्रॉब्लम्स होंगे. He runs an entire, but you want to guilt trip him, you want to guilt trip him, you want to associate people who might not be even connected without any information, and उसका पूरा आप ये निकाल दोगे क्या. Even if his परदादा was ये अगर वो कन्वर्ट होता आज और उसके परदादा ब्राह्मण होते तो वो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की में ही काउंट होगा. आज वो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन निकाल ही देंगे. I think there was a post also that patriarchy in Indian Islamic societies also because of Brahmanical values. ऐसा कुछ था. Can you imagine? My jati and all was never in public. It still is not very much in the public, and I don't want to talk about it. I consider myself to be a Hindu, and I consider all people to be equal, and I think we don't have to declare it. Yes. So we have, that kind of a person, and still, and I was the first Indian female president of the Oxford, student union, and I was accused of patriarchy. Being a woman, how do you accuse a woman of patriarchy? You are an enabler. And I come from, coastal Karnataka, jahan pe it's a matriarchal society. Yeah, exactly. So traditionally, the groom comes to the wife's house, and the property is handed over to the
daughter, like you know, traditionally abhi to everything is equal by the law, but pre-independence the groom has to marry and come to the wife's house. His wife's house is his house. So it was that until recently, 60-70 years back. Yeah, and then the property of the woman goes to the the property goes to the woman, like it's handed from woman to woman. So it's a matriarchal society. I come from a region which is big on matriarchal society. I'm a woman myself. How can you accuse me of patriarchy and get away with it? And a man accusing a woman of patriarchy and getting away with it. A woman who comes from a matriarchal society. नहीं, ये ऐसे होता है कि जो हिंदुइज्म है उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी है या इतने अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, उसमें कितनी अच्छी विविधता है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उसमें थोड़ी बहुत गलत चीज़ें भी हो सकती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम किसी एक यूनिफॉर्म चीज़ को थोपते नहीं है ना. तो अगर वहाँ पे कुछ मान लीजिए कुछ है, वहाँ पे अगर कोई सोसाइटी या कोई कम्युनिटी एक चीज़ को फॉलो कर रही है विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द सेंसिबिलिटीज ऑफ टुडे, अगर वो कर रहे हैं बट दे विल बी असिमिलेटेड बट दे विल नॉट बी फोर्स टू डू समथिंग, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ये पिक एंड चूज चलता है. बाहर वाले लोग वो करते हैं कि हाँ ये हिंदुइज्म की अच्छी चीज़ें हैं, इनको इग्नोर करो. जो गलत चीज़ें हैं दैट इज हिंदुइज्म. The good things are not Hinduism. The yoga Hinduism नहीं yoga है. Is not Hinduism. Yeah, it's Christian yoga. It's Christian yoga. It's wine yoga. It is sauna yoga. आज तो इतना culture appropriation के बारे में इतना चिल्लाते हैं. You can't appropriate culture. It's racism. हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हो? काट के appropriate कर रहे हो. जैसे आपने बोला ना, वहाँ पे तो matriarchal society है, उसको नहीं देखेंगे वो. They will never acknowledge it. वरना वो भी तो थोप सकते थे. लेकिन यहाँ पे पेट्रियार्कल एक साइड का लेके, मान लीजिए नॉर्थ में अगर वो था, बता रहे हैं कि मैं पेट्रियार्कल हूँ, मतलब किस दिशा से मैं मतलब पेट्रियार्क लग रही हूँ? आई डोंट नो. एंड these people are supposed to be top 1% brains of the world. That is what they call the Oxford students to be. And even the professors, that they're the top 0.1% brains of the world. If they can't understand this like basic logic, I don't think we are anywhere there. But why do you think they are so, why Hinduphobia is so persistent in these campuses? Because अगर colonization और decolonization की लेंस से अगर आप देखोगे, तब तो हम भी तो विक्टिम ही है ना उस तरीके से. बट वो लेडर में थोड़ा नीचे डाल दिया है. तो बट इतना क्यों है ये? I think somewhere or the other we didn't organize ourselves into an ecosystem. And the people who are going out of India and studying there or living there, they are not asserting themselves. They're not asserting themselves. And there is no kind of, you know, I think certain communities, they have built communities around like media. They have leverage everywhere. Media, government, lobbying power. And they have invested so much into academia कि एक तरह का narrative बना रहे. जैसे हिंदू, anti-Hindu material बहुत डेकेड से इन्होंने बनाया है. तो आज जब वो इन चीज़ों को बोलते हैं ना, पहले नहीं बोलते थे, साइलेंटली काम किया. आज जब बोलते हैं तो उनके पास इतने सालों का हिस्ट्री है उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए. और सारे सिस्टम्स भी तो वैसे ही हैं, सब तो वेस्टर्न सिस्टम्स हैं. हम उसमें कभी घुस ही नहीं पाए, हम उसका एडवांटेज कभी ले ही नहीं पाए उसके उन फ्रेमवर्क्स के. हम किसी और डिमेंशन में जा रहे हैं और इन्होंने कोई और डिमेंशन बना दिया, तो हम वहाँ पे फिट नहीं आ रहे हैं. क्योंकि सिस्टम भी तो वही है. कई चीज़ों को गलत माना जाता है, वो तो हमारे धर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो हमें उन लेंस से तो तोल नहीं सकते हो, तो वहाँ पे तो हम नॉन एग्जिस्टेंट बन जाते हैं ना. तो आई थिंक समवेयर और द अदर वी आर टू ब्लेम. वी आर नॉट टू ब्लेम. आई मीन वी वर लेफ्ट विद अ बेगिंग बोल व्हेन इंडिपेंडेंस हैपेंड. वैसे जब यहाँ से भी लोग गए होंगे तो पहली प्रायोरिटी थी कि किस तरीके से सर्वाइव किया जाए, अच्छा बच्चों को कैसे पढ़ाना है. वो एज अ कम्युनिटी अभी भी पता नहीं मुझे कितना है, लेकिन अभी कम से कम इलेक्शंस लड़ रहे हैं या, लेकिन वो अभी तक असर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये हम मतलब हिंदू हैं. वहाँ पे भी जाके कन्वर्ट होके आप बोलते हैं कि नहीं क्रिश्चियन है, जैसे बॉबी जिंदल थे या और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन्हीं की भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं. एंड व्हेन यू सी द माइनॉरिटीज गोइंग देयर, दे आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट. सो अब इसमें कमी कहाँ पे है? क्या सिर्फ इसी को दोष दिया जा सकता है कि हम इतने सालों से वो मानसिकता ऐसी बन गई है, या फिर रिलीजन में कोई दिक्कत है कि हम
उस खुद पे ही अपना वो करते हैं, कम्युनिटी पे नहीं करते हैं, खुद का ही है कि स्पिरिचुअल जो वो है। we come from, I mean, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज। बट वेयर डू यू सी दोस वैल्यूज? हिंदू धर्म में तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी फ्लॉ, बिकॉज इफ नहीं वो उस सेंस में कह रहा हूँ मैं कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप अपने तक लिमिटेड रहते हैं, ठीक है, आप वो वैल्यू नहीं है कि आप दूसरों को बताएं कि अपने धर्म के बारे में ये सब। आई थिंक इट्स चेंजिंग स्लोली। इट टेक्स psychological studies show that it takes 3 generations for a society to break mental chains of colonization. हमारे परदादा तो इसमें थे कि खाना कैसे, मतलब how are we going to eat, put food on the table for the family. मेरे बाप फादर की जनरेशन they were more about चलो मकान बनाते हैं, सिक्योरिटी बनाते हैं, मकान, थोड़ी मतलब ज़मीन, थोड़ी अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं. आई थिंक वी आर दैट जनरेशन जिसके पास वी डोंट हैव टू वरी कि हम खाना कैसे पुट ऑन द टेबल, हाउ टू लाइक पुट शेल्टर ऑन आर यू नो दिस थिंग. बट वी आर गिवन एजुकेशन एंड वी कैन फाइनली थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि ये कब हुआ, क्या हुआ. उनके पास ये लिबर्टी नहीं था कि वो इन चीज़ों के बारे में समझे सोचे या अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएं, क्योंकि दे वर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम अ नेशन व्हिच वाज लीच्ड एंड लेफ्ट विद अ बेगिंग बोल इन 1947. बट एक बात तो ये है ना कि कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो तो खत्म ही नहीं हो रहा है, राइट? न्यू कॉलोनियल वर्ल्ड है. हाँ, क्योंकि जो मतलब कम से कम मुझे गांव और टायर 2 टाउन्स और सिटीज़ का नहीं पता है, जो छोटे शहर हैं, लेकिन अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इन जैसे बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पे जो एजुकेशन है, वहाँ पे जो माहौल है, और एक कम्युनिटी भी नहीं है ना, वहाँ पे सब लोग बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, आइसोलेशन इतना है, इंडिविजुअल फैमिली यूनिट्स में आप ऑपरेट करते हैं, तो वो ना तो सपोर्ट सिस्टम है कम्युनिटी का, ना फैमिली, लार्जर फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है, आप कभी कभी मिलते हैं, और जो एजुकेशन है वो भी इंपोर्ट कर रही है, वही सब जो कल्चर वॉर्स जो बाहर चल रही हैं उनको यहाँ पे कर रही है इंपोर्ट, तो वो उन्हीं इश्यूज पे लड़ रहे हैं. जैसा साउथ बॉम्बे में आप जाएं या दिल्ली में जाएं तो वहाँ पे वो यूएस में कौन सा हो रहा है, वो नोट माई प्रेसिडेंट वाला चला था. अरे ऑफ कोर्स यूक्रेन के फ्लैग्स लगाएंगे, यूक्रेन के फ्लैग्स यहाँ, मतलब यूरोप्स प्रॉब्लम इज नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम. हाँ, तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलोनाइजेशन है, और वो इसलिए है क्योंकि जो और पावरफुल नेशंस हैं वो अपना कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं. अभी चाइना का भी शुरू हो रहा है, आप कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं आपने, तो वहाँ शायद ऑक्सफोर्ड में था या नहीं था, मुझे नहीं पता. तो मतलब दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर टाइप ऑफ, तो हम मतलब एक तो आप रिकवर हो रहे हैं, लेकिन दूसरे आपसे रेजिस्टेंस भी वहाँ पे आ रहा है. ऐसा नहीं कि आप फ्री हैं और तीसरी जनरेशन के बाद अब हमारा देश ऐसे होगा, लेकिन ये चैलेंज तो बना रहेगा, मुझे लगता है. बट आई थिंक हिंदू धर्म बहुत वैसे यूनिक है क्योंकि बहुत सारे जो इंडिजिनस कल्चर्स हैं वो सब इन द फेस ऑफ इन्वेजन, इन द फेस ऑफ एब्राहमिक कल्चर्स, वो इरेज हो गए. आज आपको कई रिलीजन के लोग तो दिखेंगे भी नहीं, बिल्कुल, जिनके बारे में जिक्र है हिस्ट्री में, वो दिखेंगे ही नहीं. बट हिंदूज हैव सर्वाइव्ड एंड वी हैव थ्राइव्ड. So there is something special about us that we fight back, that we retain, that we, you know, I mean, Mughal conversions were brutal, but फिर भी तो हिंदू बचे ना. There were many people who would rather die than convert themselves, who would rather, like, you know, hide, who would rather do lesser jobs, who would rather not have any property at all, who would rather pay unfair taxes than convert themselves. So I think we've got that fighting spirit in us, and no matter what, anything, you know, whatever the world throws at us, we will face it. It may be very unfair. अभी बात करेंगे तो doomsday लगेगा, but we have survived so despite far. Despite like losing geography and everything. 1/3 of the population, at least 33% are now, more than that are now Muslims converted from the same people. So and we were like famished. People used to be average height 7 feet, 6 feet, 7 feet. Now the average height is 5.5. I don't know about that. 6, 7. No, yes, historically, yes. Is that proven fact? Anthropologically, yes. Okay. Anthropologically, Indians were tall people. Okay. Tall, broad people. Dutch people are tall, broad because of their like diet. Within 150 years, their heights have increased by a few, you know, centimeters. Oh. And it's an anthropological study. It's not, you know, it's not facts. I mean, I come from a science background, so I keep an eye on these things, and it's not just social science theories for me. You know, everything is very, you know, reasonable things. Indians were tall people because of, you know, because of this kind of lack of good food in the face of like
famines and manufactured famines and invasion and deprivation because we were paying impossible taxes कि by the end of the day खाने के लिए कुछ नहीं बचता था. Malnourished, we got so malnourished that we are reduced physically as well, but we are still, you know, alive. The religion still lives, the dharam still lives, and I think that in itself says, like, you know, how good it should be that it has survived so long. कुछ तो बात है. अब वो बात खैर वो उसके इकबाल के बाद उसमें वो करूँगा मैं कोट तो लोग कहेंगे कि इकबाल ही मिला कोट करने के लिए, लेकिन ना लाइन अच्छी है, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. लेकिन इसमें जो जैसे आप एक बाहर जाना, आप ऑक्सफोर्ड में गए, वहाँ पे प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट टाइम कोई इंडियन ओरिजिन का प्रेसिडेंट बना, लेकिन बहुत लोगों का एक एस्पिरेशन है इंडिया में, एटलीस्ट मिडिल क्लास, जो हमने सिटीज़ की बात की, उनका एस्पिरेशन है ऑक्सफोर्ड जाना, हार्वर्ड जाना, कैम्ब्रिज जाना, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना, आईवी लीग. आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि क्या आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा वहाँ पे? क्या आप अगर अपनी आइडेंटिटी कर रहे हैं या आपका फोकस करना चाहते हैं, क्या आपको स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए या बाहर क्या हो रहा है? बिकॉज इट्स वेरी हार्ड जब आप इन सब इश्यूज़ में चल रहे होते हैं. एवरी कैंपस आई थिंक in US and even in UK is politicized right now, especially top schools. Yeah. And brutal including things happen here. Because there are no separation, like we have IITs and we have social sciences universities. There are no separation there. Everybody is studying everything in a same campus. So all the universities have this politicized atmosphere, right? तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल वो लोग जाएंगे वहाँ पे, कुछ लोग होंगे जो अपने आइडेंटिटी को असर्ट करेंगे या उस मतलब इवन जस्ट सेलिब्रेट करेंगे अपने फेस्टिवल्स को, उन पे ऊपर क्या जाएगा? तो उनको क्या आप अलर्ट करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, या क्या उनकी जो एस्पिरेशंस हैं या जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मॉडरेट करने के लिए? आई थिंक यू शुड स्टे ट्रू टू योरसेल्फ बाय द एंड ऑफ द डे. कि आप जाओ, बी फियरलेस बिकॉज यू आर यंग एंड हैव रेकलेस ऑप्टिमिज्म कि सब कुछ सही होगा. मैं हार्वर्ड जाऊँगा या ऑक्सफोर्ड जाऊँगा या कैम्ब्रिज जाऊँगी, वहाँ पे आई एम गोइंग टू टॉप, I'm going to be the president, whatever you want. Have that aspiration. Be recklessly optimism कि होगा ये, I'm going to do it. I'm going to go, I'm going to tell my thing and people are going to listen to me. Don't be in that doomsday thing कि मुझे छुपाना है, मुझे ये करना है, वो करना है. हमारे बारे में जो अच्छी बात है ना, tell that to people, interact, be a part of that whole ecosystem. Do not shy away from, you know, having a tika or anything. Like, be yourself 100%. But if you get attacked, then stay true to your identity. One way or the other, you're going to like be saved. Because I feel that our identity is such an integral part of our, what do you say, psychology, that had I not fought back and had I just apologized, gone underground, I would have been broken psychologically. And I wouldn't be sitting here smiling with you, talking to you. I would have been a broken person. And I think life is it's very crappy if you're a broken person. So I think, you know, put yourself first. Just be that happy self. Do what you truly believe in. Otherwise, you're just going to be very unhappy. You may have materialistic things. You may have, like, I don't know, like, you may be doing something that you want to do, but you'll never be happy. You'll never be whole. Pride तो रहना ही चाहिए ना कि आप कहीं जा रहे हैं. You won't live a full life. So live that full life. And if you get into trouble, then someone's going to help you out. I mean, I was alone in the UK. I have no family there. I had no, like, all the friends I had were just university friends. But I managed to come out of it okay. And I don't come from a politically connected family. I don't come from any of these sorts of families. I come from a very ordinary family with no connections at all. But I managed to come out of it, and I managed to, like, come out of it so fabulously that I think anybody can do this. If I could do it, anybody can. And, like, you know, I have a thriving career now. I have, like, everything that I've always wanted. So nothing was taken away from me. And I think the people who attack you, they just try to scare you by showing that everything is going to be taken away from you, because that's the way they break your psychology. That's very important point you know, to make. Yeah. That fighting spirit को ही बुझा देते हैं कि fight ही मत करो, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा. जो तुम्हारे पास अभी थोड़ा बचा हुआ है ना, वो भी नहीं बचेगा. They try to scare you. When you can have the world, why settle for, you know, chunks? And you deserve the world, so go get it and stay true to yourself. And if you get into trouble, like, you can always hit me up on, like, social media. I'll try to, like, help people in any way I can. At least my DMs are usually open. If I see a message and there are many messages that I miss,
because it's like so crowded. But if I see something and someone's asking for something, then I can definitely, help them in some way or the other, because now that I've been through this whole process, I have a network, I know people, and I think I can also give some psychological advice. ये अच्छा पॉइंट है कि जो आपको डराने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ लुट पिट जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, वो उनका उद्देश्य रहता है कि ताकि आप जो काम कर रहे हैं उसको रोका जा सके, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है. I mean, had I apologized and gone away, मेरे पास कुछ नहीं बचता. I would have been a sorry person. मतलब खुद से ही कैसे आप I didn't do anything. And I would have probably have to settle down for something I don't want to do all my life, and then just hide my identity throughout my life. And नजरें नहीं मिला सकते हो आप किसी से. क्यों? खुद से ही नहीं कर सकते ना. खुद से नहीं कर सकते हो ना. You'll be broken. You won't be able to achieve anything that you want to. So I mean, I know people who have changed their names. Like really? On the record, I know people who have changed their names because of the way they were harassed and hounded. They would rather apologize and shrink into that shell than come out and fight it out or anything. Yeah, you don't want to be that person. You don't want to be that person. And not many people are going to ask you to fight. Everybody is going to ask you to compromise, including your well-wishers. Yes. Because they're scared. They're scared for you. They haven't experienced anything like this before. So when it happens, it happens. But from experience... Be a Hindu. Be a Hindu and be true to your identity. And any other indigenous people, if they watch it, like if you're Maori or if you're like Yazidi or if you're a Roma, like one of those surviving ones, then stay true to yourself and be a Hindu. I mean, who's a Hindu? Be a Hindu. Stay true to yourself. You have such a beautiful heritage, such a beautiful culture, and something that is so holistic and in tandem with nature, which you don't see now. Everything is abusive, like you're just trying to take something. So it's not that. आप वैसे हमेशा से लीडरशिप पोजीशंस में रहने की कोशिश करते हैं, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, फिर ऑक्सफोर्ड में भी. किंडरगार्टन से मैं क्लास लीडर रही हूँ. तो कुछ चुल है लीडरशिप का. तो अभी टेकिंग इनिशिएटिव. हाँ, इनिशिएटिव. तो अभी क्या इनिशिएटिव? सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेना है. हाँ, सब यही बोलते हैं. तो ये अभी पॉलिटिक्स में आने का कोई नहीं, अभी तो हम तो बहुत छोटे हैं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है. तो आई विल रन माई कंपनी एंड डू सम गुड वर्क, एंड ऑल्सो मैं अपना खुद का फाउंडेशन सेटअप कर रही हूँ. तो इट विल बी लाइव इन अ फ्यू मंथ्स. आई रोट अ बुक अबाउट माई एक्सपीरियंसेस. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी पब्लिश्ड इन अ फ्यू. अच्छा, ऑक्सफोर्ड वाला? नॉट जस्ट ऑक्सफोर्ड वाला, बट द होल that story is there, but also other things, Hinduphobia, Hindu human rights, just everything which nobody speaks about. So I've tried to record it for the very first time, ताकि आगे लोग इसको रिकॉर्ड कर पाए, कहीं पे रेफर कर पाए एकेडमिकली, क्योंकि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है ना, तो इसको कहीं पे भी वो एकेडमिकली यूज कर सकते हैं कि ऐसे भी होता है. क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ होता है, वी डोंट रिकॉर्ड इट. तो हम अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे तो वी कैन इन्वोक इट एवरी टाइम समथिंग बैड हैपेंस टू समवन एल्स. सो आई थिंक जस्ट दैट एफर्ट, सो इट शुड बी आउट इन अ फ्यू दिस थिंग्स. सो चलिए रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, एंड वी विश यू द बेस्ट कि आप जो भी काम करें, आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि आप अच्छा ही करेंगे, और फाइटिंग स्पिरिट है जो बहुत ज़रूरत है आज के लीडर्स में. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. Thank you. Thank you for having me. Thank you. It was great conversation, I think. Really enjoyed talking to you. Likewise. Thank you. Thank you, everyone.